Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने हमारा चैनल स्टडी अपने लिए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आज हम देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, देखिए। थेवेनिन्स थ्योरम स्टेटेड दैट एनी लीनियर एक्टिव और टू टर्मिनल नेटवर्क कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स और current source can be replaced by a single voltage source VTH in series with a single resistance RTH। मीन्स इसका स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट वगैरह है तो ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग एक सिंगल, अगर उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस रहते हैं उसको हम लोग सिंगल रेजिस्टेंस RTH में कर सकते हैं कन्वर्ट। अगर उसमें रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर कैपेसिटर ये सब रहा तो उसको हम लोग ZTH में कर सकते हैं कन्वर्ट। और एक मतलब कि सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया हुआ है। द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द नेटवर्क टर्मिनल एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द नेटवर्क टर्मिनल व्हेन ऑल सोर्स आर रिप्लेस्ड विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। मीन्स इसमें यह बताया गया है कि वोल्टेज सोर्स क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, ठीक है। जब AB के अक्रॉस हम लोग जो वोल्टेज निकालेंगे उसको लोग तो हम लोग निकालते हैं, और RTH जो होगा जब हम लोग सारे को मतलब कि रिप्लेस कर देंगे इंटरनल रेजिस्टेंसेस से सारे सोर्सेज को, तो जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसको हम लोग RTH निकालते हैं। इसका हम और अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब कुछ स्टेप देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोसीड्यूर टू फाइंड द करंट थ्रू अ ब्रांच यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। मीन्स थेवेनिन्स थ्योरम से हम करंट निकालेंगे एक ब्रांच से। तो कंसिडर द गिवन सर्किट अबव एंड डिटरमाइन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड अक्रॉस लोड RL एंड डिटरमाइन करंट IL। तो यहाँ पे लोड पॉइंट से हम लोग करंट निकालेंगे IL, ठीक है। जैसा कि यही सर्किट है जो पूरा यही पिछला वाला सर्किट है, ये लोड पॉइंट आपको RL दिख रहा है, AB के अक्रॉस RL है, दो रेजिस्टेंस है। इसी सर्किट को हम लोग एक एग्जांपल से ही देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा RL था उसको हम लोग क्या करेंगे, उस ब्रांच से हम लोग रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उस पॉइंट को हम लोग EB टर्मिनल करके मार्क कर देंगे। वहीं स्टेप 1 में यही लिखा हुआ है, रिमूव द ब्रांच थ्रू विच करंट इज सेड टू बी फाउंड एंड मार्क द टर्मिनल AB। जहाँ से हम लोग करंट निकालना है वहाँ से उस ब्रांच को हम लोग रिमूव कर देंगे, और वहाँ पे हम लोग कोई भी मार्क कर सकते हैं AB X Y WZ कोई भी आप मार्क कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोग को ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है VTH, ठीक है, AB के टर्मिनल फॉर VTH। तो जब हम लोग VTH निकालेंगे तो हम लोग एक वर्चुअल वोल्टेज मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि ये देखिएगा, यहाँ पे एक वर्चुअल वोल्टेज मान लिया गया है VTH। और इसमें हम लोग देखेंगे जब ये मतलब कि ये देखिए, ये जब मतलब कि ओपन है, ठीक है, ओपन है, तो यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं ना होगा। जब यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो हम यहाँ पे सीधा से ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ लगाएंगे तो इसमें R1 और R2 ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है, और वोल्टेज है। तो हम ओम्स लॉ लगा के डायरेक्ट हम करंट लगा देंगे। जो करंट मतलब यहाँ फ्लो होगी वही करंट यहाँ भी फ्लो होगी, ठीक है, सीधा सब बात है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं इसको, मतलब कि जब ये ओपन सर्किट है तो हमने इस पॉइंट को हटा दिया है यहाँ से, देखिए इस पॉइंट को हमने हटा दिया है, और यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ लगाए हैं। और ओम्स लॉ लगाने के बाद हम लोग करंट निकला V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जब हम लोग करंट निकल गया तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। अब देखिए इस ब्रांच में हम लोग KVL लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग KVL लगाएंगे। तो KVL लगाएंगे तो देखिए VTH माइनस IR2, वो VTH माइनस IR2 कैसे आया ये मैं बताता हूँ। यहाँ से हमने चला तो प्लस VTH, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जब हम यहाँ से चलते हैं तो करंट तो हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। करंट तो हम लोग को ऊपर से आ रही है और हम लोग चल रहे हैं नीचे से, इसीलिए, और करंट तो हम लोग का I है और रेजिस्टेंस हम लोग का R2। तो हम लोग जब हम लोग फिर उसके बाद हम लोग ये वैल्यू आया, फिर हम लोग यहाँ पे करंट का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं, रिप्लेस द इंडिपेंडेंट सोर्स विद द इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस आर 0 देन वोल्टेज सोर्स शुड बी शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स शुड बी ओपन सर्किट। अब हम लोग क्या करेंगे, VTH तो हमने निकाल लिया, अब बारी है ये RTH निकालने की। और इसको मतलब कि मैं ये बताऊंगा, अगर सर्किट में आपको कहीं भी वोल्टेज सोर्स दिखे तो उसको आप क्या करिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। अगर आपको करंट सोर्स दिखे तो उसको आप क्या करिए, ओपन सर्किट कर दीजिए। फिर उसके बाद जो मतलब कि जहाँ से आपने AB पॉइंट, जहाँ से आपको करंट निकालना है उसी टर्मिनल से आप उसी से अक्रॉस RTH निकाले। तो RTH आप कैसे निकाल सकते हैं, R1 और R2 पैरेलल में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये देखिए जैसा कि यहाँ पैरेलल में तो आपको ये मिल गया। अब हम लोग स्टेप 5 की ओर चलते हैं।
तो कनेक्ट द थेवेनिन वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ थेवेनिन रेजिस्टेंस विथ आउटपुट टर्मिनल ए बी। अब हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें कि सीरीज में हम लोग आर टी एच लिखेंगे, मतलब कि आर टी एच बनाएंगे। आर टी एच को कौन सा आर टी एच होगा, ये यही आर टी एच होगा जो हमने निकाला, और यहाँ पे वी टी एच होगा जो हमने वेटेज निकाला, और वही ये लोड पॉइंट है, ठीक है, जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है। तो आप सिंपली ओम्स लॉ लगाइए, उससे आप करंट निकाल सकते हो। जो करंट होगा वो टोटल वोल्टेज के बराबर और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें कंसाइडर द सर्किट गिवन बेलो एंड डिटरमाइन द करंट आई एल इफ। इसमें हमको करंट आई एल का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए, हमको इस यहाँ का हम लोग करंट निकालना है। जब आपको यहाँ का करंट निकालने के लिए गया है, तो इसमें आप देखेंगे आपको जब आई एल का आपको करंट निकालना है, एक बार आपको आर एल का वैल्यू 10 ओम मान के निकालना है, एक बार आपको आर एल का वैल्यू 15 ओम मान के निकालना है। तो वही सारा स्टेप है, पुराना स्टेप है, आपको बस वही स्टेप को फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टेप को फॉलो करते हैं। तो इसमें देखेंगे दो रेजिस्टेंस है, R1 है 10 ओम, R2 है 15 ओम, एक वोल्टेज सोर्स है 30 वोल्ट। तो जैसा कि आपको क्या करना है, पहला तो ब्रांच को ओपन कर देना है और मार्क टर्मिनल ए बी कर लेना, और फिर उसके बाद आपको वहाँ से VTH निकालना है। तो पहला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगाओगे, सीधा सा बात है। तो 10 + 15 सीरीज में हो जाएगा 25, और फिर उसके बाद वोल्टेज आपको 30 दिया हुआ है, तो 30 बाई यहाँ पे जैसे कि ओम्स लॉ हमने लगाया है, तो ऊपर वोल्टेज 30 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 25, टोटल 1.2 एम्पेयर करंट हमें मिल गया। मीन्स 1.2 एम्पेयर करंट हमें मिल गया। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो 1.2 एम्पेयर होगी। जो करंट यहाँ फ्लो होगी यहाँ पे भी वही करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच में हम लोग KVL लगा देंगे और VTH का वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, तो हम लोग KVL लगाएं, तो VTH माइनस IR2, ठीक है, VTH इक्वल टू IR2। देखिए यहाँ पे डायग्राम नीचे बना हुआ है, डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ से हमने चला, ठीक है, ऐसे प्लस की ओर। अगर हमारे सामने पहले प्लस आ रहा तो हम लोग प्लस में लेंगे, अगर पहले माइनस आता है तो हम लोग माइनस में लेंगे। तो VTH हम लोग का पहले प्लस में आया तो प्लस VTH लिखें, ठीक है। अब हम लोग फिर नीचे से ऊपर, मतलब कि ऐसे चले हैं, तो हम लोग नीचे से जब हम ऊपर जाके और जा रहे हैं, तो करंट तो हम लोग का इस डायरेक्शन में है, करंट हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में है, और हम लोग तो फिर हम करंट हम लोग को माइनस में लेंगे, माइनस IR2। तो फिर हम लोग करंट का वैल्यू निकाल चुके थे 1.2, तो टोटल हम लोग का VTH 18 वोल्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 18 वोल्ट VTH है। अब हम लोग स्टेप थ्री में मैंने बताया था आपको RTH निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स को हमने ओपन शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये देखिए ये वोल्टेज सोर्स को भी शॉर्ट सर्किट, और यहाँ से हम लोग को निकालना है। तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को देखा तो पैरेलली करके 6 ओम हम लोग का आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है, RTH। अब हम लोग सारा को एक इक्विवेलेंट सर्किट में कर देंगे। 18 वोल्ट VTH आपको दिख रहा होगा, देखिए 18 वोल्ट हमने VTH निकाला था, RTH हमने 6 ओम निकाला था। एक बार हमको RL का वैल्यू 10 ओम पुट करना है, एक बार 15 ओम पुट करना है, ठीक है, और सीधा हम लोग फार्मूला पे पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक बार 10 पुट करते हैं तो VTH बाई RTH प्लस RL, टोटल रेजिस्टेंसेस। VTH हम लोग का 18 है, और RTH आपको एक बार, मतलब कि जैसा कि आपको पुट करना था, एक बार 10 पुट करना था, एक बार 15 पुट करना था। आपने पुट किया तो एक बार हम लोग को 1.125 एम्पेयर मिला, एक बार 0.857 एम्पेयर मिला। अगर RTH का वैल्यू 10 ओम होगा तो हमें इतना मिलेगा, और इतना होगा तो हमें इतना मिलेगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं। इसमें हम लोग को करंट निकालना है IL, ठीक है। अगर RL का वैल्यू 10 ओम है थेवेनिन थ्योरम से, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें ये देखिएगा, इसमें अब हम लोग को यहाँ पे करंट निकालना है RL, ठीक है। यहाँ पे RL दिया हुआ, RL का वैल्यू है 10 ओम, तब थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से निकालेंगे। तो जो पहले हम लोग गिवन है वो लिख लेंगे। R1 4 ओम, R2 10 ओम, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पे जो गिवन है लिख लेंगे। R1 यहाँ पे 4 ओम, R2 10 ओम, R3 15 ओम, R4 2 ओम, RL 10 ओम, ठीक है। वोल्टेज एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, 10 वोल्ट का।
और एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, ये देखिए 10 वोल्ट का, और ये 25 वोल्ट होगा, गलती से 5 लिखा हुआ है, 25 वोल्ट होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जिस ब्रांच से हमको करंट निकालना, तो पहले उस ब्रांच को हमने बताया था, उसे मतलब कि आप ओपन सर्किट कर दीजिए और उसको टर्मिनल को मार्क कर दीजिए ए बी। अब वहाँ से आप निकालेंगे। तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप केवीएल लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा लूप, यहाँ पे एक लूप ये मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे केवीएल लगाओगे, एक ये बाहरी लूप में लगाओगे और एक ये छोटा सा लूप, देखिए एक लूप आपको ये मिल रहा है, एक लूप आपको ये मिला और एक ये छोटा सा लूप, 3 लूप में आप केवीएल लगाओगे। यहाँ पे हमने करंट मान लिया I1, यहाँ पे करंट माना है I, ठीक है। जब यहाँ से I1 निकला और यहाँ पे I चल गया तो यहाँ पे कितना होगा, I1 माइनस I बचेगा, ठीक है। अब हम लोग केवीएल लगाते हैं। तो जब हमने केवीएल लगाया फर्स्ट लूप में, तो पहले हम लोग को नेगेटिव साइन मिला तो हमने -25 लिया, -25 प्लस 4i, फिर करंट हम लोग I1 माने थे इसलिए 4i1, फिर प्लस 2 I1 माइनस I इक्वल टू 0। फिर हमने इसको पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिला 25 वोल्ट इक्वल टू 6i1 माइनस 2i, ये हम लोग का पहला इक्वेशन हुआ। अब हम लोग सेकंड में लूप लगाते हैं लूप। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग मतलब कि सीधे से चल रहे हैं, तो इस साइड से हम लोग चल रहे हैं, तो पहले हम लोग को -2 मिला, ठीक है, I1 माइनस I, फिर हम लोग को 10 मिलता है, ठीक है, -10 वोल्ट, फिर प्लस 10i1, फिर 15i प्लस 10, ठीक है। हम लोग को पूरा हम लोग फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किए, 2i1 माइनस 27i इक्वल टू 0। फिर हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, फिर हम लोग पुट करेंगे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो आपको i और i1 का वैल्यू मिल जाएगा। जब आपको i और i1 का वैल्यू मिल जाएगा तब आप, है ना, 3 में भी आप लगा सकते हो। ये देखिए आप इस छोटे से लूप में, देखिए इस छोटे से लूप में भी आप केवीएल लगा सकते हो वीटीएच के लिए, या तो आप इस लूप में भी लगा सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी, आप किसी में भी लगाओ। तो मैं इस लूप में लगाया हूँ केवीएल, तो उसमें हमको वीटीएच मिला, तो हमने लगाया 15i प्लस 10 माइनस वीटीएच, तो हमने वीटीएच का वैल्यू 9.0505 वोल्टेज प्राप्त हुआ हमें। अब स्टेप 3 मैंने बताया था आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच निकालने के लिए यहाँ पे आपने एक वोल्टेज सोर्स देखा होता जिससे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, फिर यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स था, उससे भी हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हम लोग इस पॉइंट से हमको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 पैरेलल 2, ठीक है, प्लस 10, और ये भी पैरेलल में है, तो ओवरऑल हम लोग 4 पैरेलल 2 करेंगे तो हम लोग का 1.33 आएगा, और वो 10 प्लस में है, ठीक है, आपको ये दिख रहा हो, ये दोनों का वैल्यू हम लोग को 1.33 आएगा, फिर 10 इसके साथ सीरीज़ में है, तो हम लोग ओवरऑल 11.33, फिर ये इसके साथ पैरेलल में है, जब 11.33 पैरेलल 15 होगा तो उससे हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा 6.455, ठीक है। जब हम लोग को आरटीएच और वीटीएच मिल गया तो हम लोग एक थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जिसमें कि वोल्टेज सोर्स है और ये आरटीएच है और यहाँ पे आरएल है, और बाकायदा ओम्स लॉ लगा के हम लोग को फाइनली आरएल के अक्रॉस करंट मिल जाएगा 0.55 एम्पियर। अब हम लोग अपने फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे आरएल के अक्रॉस हमें फिर से मतलब कि करंट निकालना है, तो 1 मिनट, ये भी शायद सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पार करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो फिर से अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये रहा हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को क्या करना है, ई टर्म के अक्रॉस हमें करंट निकालना गया है, करंट पूछा गया है। देखिए ये ई टर्म है, हमें इसके अक्रॉस करंट निकालना है। तो पहला जो हम लोग का गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का R1 का वैल्यू 10 ओम है, R2 का 8 ओम है, R3 का 6 है, R4 का 15, R5 हम लोग का 4 ओम दिया हुआ है। वोल्टेज हम लोग का एक 10 वोल्ट है ये वाला, और एक वोल्टेज हम लोग का 5 वोल्ट है ये वाला। तो वही स्टेप फॉलो करते हैं, जहाँ से हम लोग को करंट निकालना है उसे हम लोग ओपन कर दिए। अब हम लोग वीटीएच निकालेंगे, तो वीटीएच निकालने के लिए हमें 2 लूप लगाएंगे, ठीक है। एक लूप हमने इस जगह पे लगाया, एक लूप हमने इस जगह पे लगाया, दोनों जगह पे हमने केवीएल लगाया, ठीक है। 2 लूप दिख रहा है आपको, केवीएल आप लगाओगे। लूप 1 में हमने लगाया, तो जब हम लोग नीचे से गए ऊपर,
तो -10 वोल्ट प्लस 10i1 प्लस 15i1। हमने इस ब्रांच के अक्रॉस जो करंट माना है उसे हमने i1 माना है, इसलिए हमने i1 लिखा। अब हम लोग इस ब्रांच में जो करंट मान रहे हैं सेकंड लूप में, उसने हमने i2 माना। तो हम लोग को दो इक्वेशन मिला। जब हम लोग के दो इक्वेशन मिल गया तो हम लोग को i2 का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे सीधा सा हम लोग को i2 का मिल गया, और वहाँ पे हम लोग को i1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को यहाँ पे VTH निकालना है। तो VTH क्या होगा, इस ब्रांच का नोडल लगाएंगे VA और यहाँ पे VB, ठीक है, VA माइनस VB। तो यहाँ 15i1 माइनस 4i2, 15i1 का वैल्यू हम लोग को ये था और माइनस i2 का वैल्यू हम लोग को 5/10। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हम लोग को VTH का वैल्यू 4 वोल्ट मिला। अब हम लोग RTH के लिए देखेंगे। तो RTH के लिए हमने बताया था वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 पैरेलल 15 है और यहाँ पे 6 पैरेलल 4 है, दोनों का। फिर उसके बाद दोनों क्या है, सीरीज़ में है हम लोग के, तो 8.4 ओम आया। अब हम लोग थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जिसमें हम लोग VTH का 4 आया था, VTH 4, और RTH हम लोग का 8.4 आया था, ठीक है, हम जो कि हमने निकाला। तो ये देखिए VTH 4 और यहाँ पे, और हम लोग को 8 ओम के अक्रॉस चाहिए था। तो जब हम लोग ओम फ्लो लगाएंगे तो हमें यहाँ पे करंट मिल जाएगा 0.244 एम्पियर। तो हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।